हरिओम दोस्तों, मैं हूं जीत और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज में। आशा करता हूं आप सभी परिवार सहित कुशल होंगे। दोस्तों, सुबह उठकर ये गलतियां मत करना, अन्यथा आ सकता है घोर संकट। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद पहले कभी आपने सुनी होंगी और यह 100% सत्य है, प्रामाणिक है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। जो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों, कोई भी दुर्घटना हमारे जीवन में या इस ब्रह्मांड में तभी घटती है जब जीवन जीने के, कर्म करने के और सृष्टि के नियम भंग होते हैं। यदि कर्म के नियम भंग ना हो तो कोई भी दुर्घटना घट ही नहीं सकती। यह अटल सत्य है। दोस्तों, अगर हम किसी भी काम की शुरुआत अगर तरीके से ना करें तो असफलता मिलती है, और अगर तरीके से करें तो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि यह बात भी हमने ज़िंदगी में महसूस की है कि सब कुछ सही रहता है लेकिन फिर भी हमको दुख मिलता है। तो यहाँ पर हमें यह मानना चाहिए कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है जो कि हमें मिल रहा है। हमारे कर्म करने की शुरुआत, दिन की शुरुआत सुबह से होती है, और यदि शुरुआत ही ठीक नहीं होगी तो हमारा पूरा दिन बेकार जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे सनातन परंपरा में ऋषि मुनियों ने हर कर्म के नियम बना रखे हैं और यह नियम प्रामाणिक हैं, वैज्ञानिक हैं। तो अब जानते हैं कि सुबह उठते समय या उठने के बाद सुबह कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वह सूर्य उदय से पहले उठे। सूर्य उदय से पहले उठने के इतने फ़ायदे हैं कि उनको पूरा कोई बता नहीं सकता। बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन की सूर्योदय से उठने से पहले यदि हम उठते हैं तो समाप्त हो जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह सुबह मूड ख़राब रहता है। ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ में होता है जो सूर्योदय के बाद उठते हैं। दूसरा काम, सुबह सुबह अगर वाद विवाद की स्थिति बने तो धैर्य रखें, वाद विवाद ना करें। कोशिश करें कि सुबह सुबह झूठ ना बोलें। अगर झूठ बोलना ही एकमात्र विकल्प रह जाए तो उसको टालने की कोशिश करें, लेकिन झूठ ना बोलें। रोज़ सुबह हो सके तो सूर्योदय से पहले ही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन इत्यादि जो भी कार्य हैं वो सब पूरे हो जाने चाहिए। यदि ये सूर्योदय के बाद होते हैं तो दोस्तों कहते हैं कि जीवन में गरीबी आती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है और इंसान के अंदर कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो इसलिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही घर के सारे कामकाज यदि कोई पूरा कर ले तो उसके लिए आगे जीवन में बहुत ही शुभ होता है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले शौच आदि कर्म करके स्नान करना चाहिए। स्नान करना दोस्तों ये कोई सामान्य कर्म नहीं है। वैसे दिखने में सामान्य है, नहाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कोई सामान्य कर्म नहीं है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने से आधी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, शरीर शुद्ध होता है और बीमारियां आपने देखा होगा कि गंदगी में ही होती हैं। जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो गंदगी में ही अपना प्रभाव डालती हैं, शुद्धता में नहीं डाल पाती है। शुद्धता में आदमी को कोई बीमारी भी नहीं होती है। दोस्तों, तन को शुद्ध करने के बाद मन को शुद्ध करना भी आवश्यक है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का ध्यान, पूजा पाठ, जप तप आदि समस्त कार्य करने चाहिए।
संसार की कल्याण की, समस्त प्राणियों के कल्याण की भगवान से कामना करनी चाहिए। सुबह सुबह माता पिता, गुरु आदि के पैर अवश्य छुएं। अगर तन से छूने में शर्म महसूस होती हो, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा चल रहा है, अगर तन से छूने में शर्म महसूस होती हो तो मन से छुएं। माता पिता का आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद के समतुल्य होता है। अगर सुबह कोई याचक मिल जाए, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सुबह कोई याचक आपके द्वार पर आ जाए या घर पर आ जाए या आपको कहीं भी मिल जाए, अगर आप देने में समर्थ हो तो उसकी याचना अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य पूरी करें। अगर ना समर्थ हो तो हाथ जोड़कर मना कर दें, उस पर क्रोध प्रकट ना करें, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। कहते हैं कि वो हमारे सारे पुण्यों को ले जाता है और अपने सारे पाप हमारी झोली में डाल जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये मैंने संक्षेप में कहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरे इस चैनल पर आपको ज्योतिष तथा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको खुश रखे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।